हेलो, वेलकम टू कैरी ऑन शेखर। पंजाब पुलिस ने पॉप सिंगर दिलेर मेहंदी के खिलाफ मामला दर्ज किया है कि उन्होंने लोगों को अवैध रूप से अमेरिका, लंदन और कनाडा भेजा। कमाल है, अवैध रूप से इंडिया से बाहर भी जाया जा सकता है। हम तो अब तक यही समझते रहे कि अवैध रूप से इंडिया में सिर्फ आया ही जा सकता है। बाय द वे, आइए इस मामले में हम दिलेर पाजी से ही कुछ खास बात कर लेते हैं। हाँ दिलेर साहब। कौन है भाई, कहाँ जाना है? पाजी कहीं जाना नहीं है, अभी अभी तो 2-4 दिन पहले ही आया हूं यहाँ कैरी ऑन में। ओहो, ओ शेखर जी, ओ कैरी ऑन जी, कैरी ऑन, दसो जी की गल है? ओ पाजी, आपसे ये पूछना था कि पंजाब पुलिस कई दिनों से ये पता कैसे नहीं लगा पाई कि आप कहाँ हैं। ओ जी, इतना आसान थोड़ी ना है, हमें तो आज तक पता नहीं चल पाया कि जिनको हमने बाहर भेजा वो अब कहाँ है। लेकिन एक बात बताइए पाजी, आपके दिमाग में इस तरह का ख्याल क्यों आया? ख्याल? ख्याल कित्थों आया? ख्याल और ठुमरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो जी पॉप सिंगर हूँ, तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुन सुनता था। ओ पाजी पाजी पाजी, एक सेकंड ब्रेक लगाओ। मैं उस ख्याल की नहीं, लोगों को बाहर भेजने के ख्याल की बात कर रहा था। ओ जी शेखर बाजी, वो क्या है, एक बार मैं ख्याल गाने की कोशिश कर रहा सी। अच्छा, वो तो जी गाने वाला ख्याल तो आया नहीं, ले जाने वाला ख्याल आ गया। कुछ लोगों ने आप पर अंडे और सड़े हुए टमाटर फेंके। जी फेंके थे, लेकिन मैं बच गया, मुझ पर कुछ नहीं गिरा। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे, उस वक्त मैं अपनी कार में था। ओ जी, क्या बात है, बल्ले बल्ले। मैं क्या पहली बार किसी आरोपी को कार ने बचाया, वरना अब तक तो सरकार ही बचाती रही है। खैर दिलेर साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, our guest on Carry On Shaker tonight is actress and former Miss World Priyanka Chopra. पिछले दिनों काफी हो हल्ला हुआ जब मंगल ग्रह पृथ्वी के करीब आया। हालांकि अब वो थोड़ी दूर चला गया है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं इसके अलावा और कौन किसके करीब आया और फिर दूर चला गया। बीजेपी पहले मायावती के करीब आई, फिर दूर हो गई। ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए करीब आई, लेकिन पद से दूर हो गई। एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस के करीब आई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर और दूर हो गई। करिश्मा कपूर अभिषेक के करीब आई, फिर बहुत दूर हो गई। सीरियल्स देश में निकला होगा चांद और कसौटी जिंदगी की एक दूसरे के करीब आए, लेकिन दर्शक दूर हो गए। हिंदी फिल्मों की ऑडियंस फिल्म बूम देखने के लिए थिएटर के करीब आई, लेकिन घूम के बहुत दूर हो गई। बहरहाल हमारे कहने का मतलब यह है कि जो जिसके जितने करीब आया वो उससे उतना ही दूर हो गया। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि सुना है अमेरिका पाकिस्तान के बहुत करीब आ गया है। भोपाल में पिछले दिनों भाजपा की महिला संगम रैली हुई, जिसमें महिलाओं को लुभाने के लिए अटल जी को भेजा गया। सुना है अटल जी महिलाओं को लुभाने में सफल भी हुए। भाई वो तो होने ही थे, सारी महिलाएं ममता बनर्जी और मायावती थोड़ी ना होती। इंजमाम उल हक ने अपना वजन 17 किलो घटा दिया। इससे उनका सिर्फ एक ही फायदा हुआ, पहले वो रन आउट होते थे, अब क्लीन बोल्ड और कैच आउट भी होने लगे। जहां तक हमारी सलाह है, उन्हें अपना वजन घटाना नहीं बल्कि और बढ़ाना चाहिए। हो सकता है रानी मुखर्जी अपना दूसरा एल्बम उनके साथ करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% गांव में आज भी बिजली नहीं है। बड़े शर्म और दुख की बात है। आखिर उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा, क्या दोष है उनका? हमारी तरह 24 में से 3 घंटे बिजली का अधिकार उन्हें भी तो मिलना चाहिए। दिल्ली नगर निगम का कहना है कि दिवाली के पटाखों से डेंगू फैलाने वाले मच्छर भाग जाते हैं। अच्छा, अब कहीं मच्छर भगाने के लिए लोग पटाखों पर डिपेंड न करना शुरू कर दें, वरना मुसीबत हो जाएगी। मुन्नू ने मच्छर भगाने के लिए रात के 3 बजे सुतली बम फोड़ा। पता चला मच्छर के साथ साथ छुट्टी बिताने आए बेचारे दादाजी भी उड़ गए। इससे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाएगा। बारामूला के मार्केट इलाके में अगर रात को उग्रवादी हमला करेंगे तो लगेगा मच्छर भगाओ अभियान चल रहा है। और तो और बीएसपी मुख्यालय के आंगन में खाली बैठे कार्यकर्ता मच्छर भगाने के लिए कभी बम फोड़ेंगे तो नींद लालजी टंडन की उड़ जाएगी। वैसे हाल अगर ऐसा ही रहा तो लक्ष्मी बम और सुतली बम पटाखा स्टॉल पर कम, मेडिकल शॉप्स में ज्यादा नजर आए। और फिर हो सकता है कि मिसेस वर्मा और मिसेस शर्मा में बातें कुछ इस तरह से हो। क्या बताऊं भाभी, रात में नींद ही नहीं आई। 5 में से 4 सुतली बम तो फुस ऐसे। ओहो, अच्छा भाई, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। गुड्डू के पापा है ना, रात भर में 30-40 बम तो फोड़ ही देते। चुनाव प्रचार की खर्च सीमा अब दुगनी कर दी गई है। वाह, यानी अब मदन लाल खुराना
अपने लिए 12 की जगह 24 फूल मालाएं खरीद सकें। उमा भारती ने सोनिया जी को सलाह दी है कि वो पिज्जा बनाकर बेचना शुरू करें। सोच लीजिए सोनिया जी, बहुत अच्छी सलाह, क्योंकि फ्री होम डिलीवरी के लिए दिग्विजय सिंह और जोगी जी जैसे डिलीवरी बॉय आपके पास हैं। ऑस्ट्रेलिया में 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते। मुझे तो वो ऑस्ट्रेलिया कम राबड़ी देवी का मंत्रिमंडल ज्यादा लगता है। अमिताभ बच्चन अपने सुपुत्र अभिषेक बच्चन को लेकर एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है रणवीर। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म का नाम रणवीर नहीं, रणवीर होना चाहिए, RUN, क्योंकि उनकी फिल्में बहुत तेजी से रन करती हैं। पहले रेगुलर शो में, 3 दिन तक मैटिनी में, अगले 3 दिन बाद मॉर्निंग शो में और फिर 11वें दिन टीवी पर। बहरहाल एक और खबर के मुताबिक बंबई से आया मेरा दोस्त के बाद विशाल निहलानी फिर एक बार अभिषेक बच्चन को लेकर एक नई फिल्म बना रहे हैं। जरूर बनाइए। फिल्म का टाइटल हम बताते हैं, दिल्ली वाला ले गया मेरा दोस्त। अनुपम खेर को सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। अच्छी बात है, लेकिन यह काम अगर 2 साल पहले किया जाता तो और अच्छा होता। ना वो ओम जय जगदीश बनाकर अपने खाली समय का दुरुपयोग करते, ना हम उसे देखकर अपना 1.5 घंटा बर्बाद करते। मैं इंटरवल के बाद वाले उस 1.5 घंटे को काउंट नहीं कर रहा हूं जिसमें पब्लिक सो गई थी। सुना है भारत अब बुल्गारिया के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ेगा। इसका मतलब भारत से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। भाई आतंकवादी भी तो लड़ने के लिए बुल्गारिया जाएंगे। मोहाली में पिछले दिनों लोगों ने स्टेडियम में लगातार शराब पीते हुए क्रिकेट मैच देखा। बताते हैं वहां चारों ओर शराब का ही सुरूर छाया हुआ था। ओहो, अब समझ में आया जहीर खान बार बार वाइड बॉल क्यों डाल रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के रोगी भी वायग्रा ले सकते हैं। नहीं, सो तो ठीक है, लेकिन इसका गलत असर नहीं होना चाहिए। पता चला दादाजी ने हाई ब्लड प्रेशर के लिए वायग्रा खाया, लेकिन पर्याप्त नींद न मिलने से सुबह दादी जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली एक अमेरिकी संस्था को बिल क्लिंटन साहब ने पिछले दिनों $1.5 करोड़ दान में दिए। $1.5 करोड़? पता लगाना चाहिए कि वो संस्था महिलाओं को केवल सशक्त ही बनाती है या सुंदर भी बनाती है। My guest on Carry On Shaker tonight is someone who has done India immense proud on the world stage and is now earning new laurels in the Hindi film industry. Ladies and gentlemen, please welcome Miss World 2000, Priyanka Chopra. प्रियंका, शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए, कल से आज तक में नया क्या है आपकी जिंदगी में? कल क्या नया था, आज क्या नया है? रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो आई कांट रियली। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आज नया क्या हुआ या क्या होना चाहिए था, तो क्या जवाब होगा? बस नई नई फिल्में हो रही हैं, नए लोग मिल रहे हैं। आज कोई नई फिल्म साइन की? आज नहीं, कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले? नहीं, तुमने तो फिल्मों का आप गोदाम बना लिया है ना। लोगों के पास 2-4 किटी होती है, 2-4 फिल्मों की या 5। प्रियंका के पास फिल्मों का गोदाम है। नहीं, बहुत सारी फिल्में कम वक्त में। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब तुमने फिल्में साइन करनी शुरू की थी तो कुछ वक्त ऐसा लगा कि प्रियंका को आने में बहुत देर हो रही है, लेकिन जब आई तो इस तरह से आई कि हर जगह प्रियंका 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 प्रियंका। प्रियंका का एक गोडाउन है जिसमें बहुत सारी फिल्में हैं। उस गोडाउन में से वो कौन कौन सी फिल्में हैं जो तुम जिसके बारे में बात करना चाहोगी? अभी मेरी जो रिलीजेस आने वाली हैं वो उनमें से एक है प्लान, जो मोस्ट रिसेंटली आएगी। इट्स अ मल्टी स्टारर, जिसमें संजय दत्त है, समीरा रेड्डी है, दीनो मौर्य है एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल। आँखों में सुरूर है, बातों में गुरूर है, छलके 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 बिंदिया मेरी बिंदिया ले गई तेरी निंदिया, चमके 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 चैन खोया तुमको पाया। प्यार आया तुझ धड़के मेरा यार आया, प्यार आया तुझ धड़के मेरा यार आया। अंदाज से बहुत कुछ हुआ और अंदाज में प्रियंका का एक नया अंदाज देखने को मिला। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो फिल्म जो थी वो सिर्फ तुम्हारे और लारा की वजह से चली, अक्षय की वजह से बिल्कुल नहीं चली? नहीं। अक्षय के साथ फिल्में कर रही हो लगता है। जी नहीं, नॉट जस्ट बिकॉज दैट, क्योंकि तीनों की केमिस्ट्री अच्छी थी। वी बिकेम फ्रेंड्स ऑन सेट। फिजिक्स अच्छी, यू नो। नहीं, केमिस्ट्री अच्छी थी। फिजिक्स भी अच्छी थी, केमिस्ट्री भी अच्छी थी।
तो एक साथ पढ़ने में बड़ा मजा आया था। एक साथ लैब में रहने में बहुत मजा आया था क्योंकि एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं वहाँ। लेकिन अक्षय को उस फिल्म से इतना फायदा हुआ जितना उसको अपनी फिल्म से नहीं हुआ था। अपनी यानी कि ये तुम लोगों की फिल्म मानी जा रही थी ज्यादा, कि इसमें जो प्रतिस्पर्धा जो प्रियंका और लारा के बीच देखने को मिलेगी, और लारा यूनिवर्स मिस यूनिवर्स थी, आप मिस वर्ल्ड थी, तो एक क्लैश ऑफ द टाइटन, सो कॉल्ड टाइटन्स जो है, ऐसा कुछ ऐसी कोई भावना थी, कंपटीशन की भावना थी? एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि मिस इंडिया के टाइम से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सेम साल मिस इंडिया जीते, सेम साल मिस वर्ल्ड जीते, अपनी पहली फिल्म एक साथ की, अपना पहला शो एक साथ किया। तो लारा में हमेशा से एक दूसरे को जानते रहे एंड वी बीन क्वाइट गुड फ्रेंड्स। तो ऐसा हम लोगों को लगता नहीं है, आई मीन ऑन सेट एंड एवरीथिंग, व्हेनेवर वी आर टुगेदर हम लोगों को साथ में देख के आप यू नो वी गिगलिंग लाइक स्कूल गर्ल्स एंड वी बी लाफिंग एंड वो तो कैमरे के पीछे, कैमरा के आगे, कैमरे के आगे तो नो दिस हेल्दी कंपटीशन कि माइंड शुड बी गुड, जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं सोचती कि उससे अच्छा होना मैं चाहिए, कैसे बिगाड़ूं। नहीं बिगाड़ो नहीं, लेकिन उससे अच्छा होना चाहिए। वो तो सबका होता है ना, कि मतलब मुझे लारा से अच्छा करना। इट्स हेल्दी। ऐसा ही बताया गया है कि आपके और लारा के जो कपड़े थे फिल्म में वो सिर्फ एक ब्रीफकेस में आ गए थे। एक्चुअली 8-9 सूटकेसेस में आए थे। 8-9 सूटकेसेस में वो ब्रीफकेस आया होगा जिसमें कपड़े थे। नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, ये एक जो ट्रेंड शुरू किया, यू कैन कैरी ऑफ यू नो मिनिमल क्लोथ्स वेरी ग्रेसफुली, जो कि सबके बस की बात नहीं होती। लोग अक्सर पहले कहते थे कि जब हिंदुस्तानी लड़कियां कम कपड़े पहनती तो अच्छी नहीं लगती, पर बाहर की लड़कियां क्यों अच्छी लगती हैं? बाहर बिल्कुल खराब नहीं लगता। बट यू हैव स्टार्टेड दिस ट्रेंड कि आप जब कपड़े कम पहनती हैं उसमें भी अच्छी लगती हैं। आर यू गोइंग टू कंटिन्यू दिस ट्रेंड? First of all, I don't No, think you have a beautiful figure, so you can. No, it's not about minimal clothes as such in Andaz. The kind of, at least for my character in that film, I played a very modern girl. हाँ. मेरा character ऐसा था कि, you know, उसको किसी ना किसी तरह चाहिए था, बस राज चाहिए था, कहीं से, by hook or by crook. That's how she was. She was brought up abroad, and वो थी ऐसी. लेकिन मेरी हर फिल्म में आपको सेम चीज नहीं मिलेगी। अब जब तुम इतनी सारी फिल्में कर रही हो, तुम कह सकती हो बेझिझक के एकदम बिल्कुल अब फिल्म इंडस्ट्री का अंदरूनी हिस्सा हो, मतलब एक अभिन्न अंग हो? नहीं, ऐसा कोई कभी नहीं कह सकता। Nobody is indispensable. कोई भी कभी भी नहीं, not that way. मतलब do you feel that you completely belong to the industry now? क्योंकि शुरू में मेरे को और कुछ करना ही नहीं आता। I don't think I can do anything else anymore. अब जब पीछे मुड़ के देखती हो तो क्या लगता है? कुछ यादें हैं? How do you relate to being Miss World 2000? कुछ कनेक्शन है कहीं, या बिल्कुल तोड़ लिया कि एक पास्ट में कहीं था, हो गया, खत्म हो गई बात? मेरी जिंदगी का सबसे हाई पॉइंट मिस वर्ल्ड बनना था, क्योंकि ऐसा वक्त देखने को मिला, ऐसे लोग, मेरी फैमिली मुझसे कितनी प्राउड थी, लोग कितने खुश थे, मैं कितनी खुश थी। एक अचीवमेंट का भाव at 17 at 18 to be a Miss World was a big achievement for me. और तुम लोग के वक्त तो ये आसान था, मदर टेरेसा थी तो उनके बारे में काफी कुछ बोला जा सकता था। अब वो जब नहीं रही तो लड़कियों को क्या बोलना चाहिए, किस चीज के बारे में बोलना चाहिए? क्यों मदर टेरेसा को अभी भी कह सकते हैं, अगर आप उनको एडमायर करती हैं तो इट्स नॉट स्टैंडर्ड आंसर्स, इट जस्ट हैपेंस, ओके, इट जस्ट हैपेंस। फिल्मों में इतना बिजी रहने के बाद पिछली बार जब तुम मेरे शो में आई थी, एक अलग शो में, तो तुमने गाना गाया था, तुम कविताएं भी लिखते हो, तो वो शौक नहीं बरकरार है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, अब सिर्फ फिल्में और कुछ नहीं? नहीं, गाने का मुझे शौक है, रियाज नहीं किया है। कुछ नया गाना जो है वो रियाज किया? वही पुराना? नहीं, हमने गाने का रियाज किया ही नहीं बड़े दिनों से। अब मैं डांस शुरू कर दिया मैंने। इट्स बिन अ ईयर एंड अ हाफ। आई हैव बीन लर्निंग कथक फ्रॉम माय गुरुजी पंडित वीरू कृष्ण, एंड नाउ दैट्स बिकम माय न्यू पैशन। और क्या पैशन है जिंदगी में जिसको तुम परस्यू करना चाहती हो? रीडिंग परस्यू करना चाहती हो? हाँ, अब रीडिंग भी है तो रीडिंग का वक्त तो मिलता नहीं होगा तुम्हें? नहीं, निकाल लेती हो? हीरो बुरा नहीं मानते, हीरोज को सबसे ज्यादा कोफ्त तब होती है जब हीरोइन जो है पढ़ती हैं। यार ये तुम खाली वक्त में चलो किताबें क्यों पढ़ती हो, बातें क्यों नहीं करती? अक्सर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मेरा फ्री टाइम सेट पे भी फ्री टाइम गोज। नो, आई एम वेरी बैड एट दैट। मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाती। लोग क्या सोचते? बहुत ज्यादा। पर इंडस्ट्री में कोई गिला कोई शिकवा नहीं है? कभी ऐसा नहीं लगा कि तुमने किसी पे भरोसा किया या किसी पे निर्भर हुई और किसी पे किया ही नहीं? किसी पे किया क्यों नहीं? भरोसा करना नहीं चाहती? हाँ, करना क्यों चाहिए? भरोसा करना चाहिए जिनके साथ, लोगों के साथ काम कर रही हो। उनके टैलेंट पे भरोसा है, उन जो प्रोजेक्ट बन रहा है प्रोजेक्ट पे हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन लोगों पे भरोसा करने क्या, अपनी पर्सनल जिंदगी थोड़ी ना इन्वॉल्व करनी है। तो फिर क्या जरूरत है भरोसा करने? अपने आप पे भरोसा होना चाहिए मैक्सिमम। अपने आप को इतना बुलंद बना लो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। That's it. बहुत खूब। आप हमारी
देखा, इसलिए बनी थी मिस वर्ल्ड। अब आप हमारी नेबर हो गई हैं। डू यू बिलीव इन द एडज लव द नेबर? और नेबर होने के नाते आप मुझे एक क्या सलाह देना चाहेंगी? Shekhar, be good. Since you're staying in the same building, be nice. मैं आपको बहुत सारी चीजें करते हुए कैच कर सकती हूँ. और मैं तो be good to me. हाँ. And you be good to me and I'll be good to you. Thank you so much for coming on our show. That was the gorgeous former Miss World 2000 and now an actress Priyanka Chopra. एक खबर के मुताबिक हमारी टीम के कप्तान सौरव गांगुली के ऑपरेशन का खर्च क्रिकेट बोर्ड ही उठाएगा। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि मामला क्या है। दादा, अमी शेखर, आपका घाव कैसा है दादा? भालो भालो। दादा, क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि आपके ऑपरेशन का खर्च वो खुद उठाएगा। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने हमको खुद भी उठाने के लिए मना किया है। बहुत अच्छा डॉक्टर है। हाँ, अच्छा डॉक्टर है। अगर अच्छा होता तो सबसे पहले यही कहता कि आप गलत टाइम पर बैट मत उठाइए। आप कुछ बोला शेखर? हम कभी कुछ बोलता है दादा? वाह दादा, पिछले दिनों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा ट्रक पकड़ा जिसमें 20,000 स्कूली बस्ते थे। इन सभी बस्तों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी की फोटो छपी थी। अच्छा हुआ ट्रक पकड़ा गया, वरना मुश्किल हो जाती। यूनिफॉर्म भी एक जैसा और बस्ते भी एक जैसे। पता चला रामू का बस्ता श्यामू के घर चला गया और श्यामू का बस्ता गुड्डू के घर। वैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बस्ते पकड़ने में बेकार ही मेहनत कर डाली, क्योंकि बच्चे तो फोटो देखने के बाद भी जोगी जी को पहचान नहीं पाए। हर कोई यही कह रहा था कि इनको हमने कार्टून नेटवर्क पे देखा है। कोई कह रहा था कि ये पोकेमोन के चाचा हैं, तो कोई कह रहा था कि ये जेरी अकेला क्यों है, टॉम कहाँ गया?